हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे 03/2025 आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे वैकेंसी डिटेल आपको दिया रहेगा। वैकेंसी नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे रिजर्वेशन पोजीशन जैसे कि जनरल के लिए यहाँ पे और पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कितना वैकेंसी कितना यहाँ पे नहीं है, आपका एज कितना होना चाहिए, इसके बाद आपका क्वालिफ़िकेशन कितना होना चाहिए। सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन मतलब मास्टर डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस में एमएससी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, और बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस चाहिए। और एक्सपीरियंस भी आपको लिखा रहेगा कितना एक्सपीरियंस आपको चाहिए रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या क्या अदर डिटेल भी आपको यहाँ पे दिया रहेगा। सेकंड वैकेंसी नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। रिजर्वेशन कितना रहेगा, पीडब्ल्यूडी कितना रहेगा, और क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे कितना आप क्वालिफ़िकेशन कितना रहेगा। एजुकेशन इन केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल टेक्नोलॉजी के और मास्टर डिग्री चाहिए केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट। एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का केमिकल वर्क मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग एक्सप्लोसिव एंड और इन कंप्रेस्ड गैसेस और रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। आपका यहाँ पे जैसे कि नोट एक अच्छे से देख लेना। इसके बाद यहाँ पे थर्ड वैकेंसी यहाँ पे आपको नीचे वैकेंसी नंबर ओनली फॉर जनरल स्टूडेंट जनरल कैंडिडेट यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियरिंग नेवल क्वालिटी एश्योरेंस दिया है। सब क्वालिफ़िकेशन आपको यहाँ पे दिया रहेगा कि क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए क्या नहीं चाहिए, यहाँ पे सब दिया रहेगा। फोर्थ में यहाँ पे सिर्फ जनरल में 3, ईडब्ल्यूएस में 1, एससी में 2 और एसटी में 1। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन चाहिए यहाँ पे डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग इन द डिसिप्लिन ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक। एक्सपीरियंस चाहिए 2 ईयर का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ वेरियस स्टैंडर्ड एंड देयर इंटरप्रिटेशन। इसके बाद यहाँ पे फिफ्थ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। आपको जनरल के लिए सिर्फ एक पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पे भी आपको एज क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे डिग्री इन इंजीनियरिंग इन डिसिप्लिन ऑफ मैकेनिकल एक्सपीरियंस ये 2 ईयर का। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि 6 यहाँ पे आपको जनरल में 6, ईडब्ल्यूएस में 1, ओबीसी में 3, एससी में 2 और एसटी में 1। अलग अलग पोस्ट के अलग अलग यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आपको जैसे कि दिया हुआ है। फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार अच्छे से रीड कर लेना। ये फॉर्म मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, और जैसे कि ऑफिशियल फॉर्म लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कराऊँगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सिस्टम एनालिटिक हो गया, जैसे कि डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोसिव असिस्टेंट इंजीनियरिंग नेवल क्वालिटी एश्योरेंस केमिकल, यहाँ पे आपको सब दिया रहेगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका नाम डालना रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका जैसे कि पूरा नाम डालना, यहाँ पे फर्स्ट नेम मिडल नेम यहाँ पे लास्ट नेम। आपका मिडल नेम नहीं रहेगा, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद यहाँ पे फादर नेम मदर नेम, फादर नेम यहाँ पे फर्स्ट वर्ड, मिडल नेम लास्ट नेम। मिडल नेम नहीं रहेगा, यहाँ पे ब्लैंक छोड़ना। इसके बाद मदर नेम का भी ऐसा दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद कम्युनिटी यहाँ पे आपको जो भी कास्ट कैटेगरी के हिसाब से आपका जो भी रहेगा यहाँ पे आप दे देना। अगर आप जैसे कि ओबीसी करते हो एससी करते हो, यहाँ पे आपको कौन सी स्टेट के आपसे बिलोंग करते हो ये आप सिलेक्ट कर लेना। अगर आप ओबीसी करते हो तो यहाँ पे आपको कौन सी आपको क्रीमी स्टेटस यहाँ पे आपको आपके पास रहना चाहिए। कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ओबीसी बट कमिंग द क्रीमी लेयर एंड दोज नॉट बिकमिंग एंटायरली ओबीसी इज रिजर्वेशन। आपको यहाँ पे नो पे क्लिक करना रहेगा। आपको नॉन क्रीमी लेयर आपके पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे स्टेट चूज़ करना, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो। अगर यहाँ पे जैसे कि अगर आप जनरल रहेंगे तो जनरल यहाँ पे लिखना। आपको कुछ भी रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको 40% डिसेबिलिटी रहेगा तो यस पे क्लिक करना। आर यू श्योर डैट योर कैंडिडेट पर्सन डिसेबिलिटी रहेगा तो इस पर क्लिक करना। यहाँ पे टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आप यहाँ पे आपको दे देना है।
आपका जो भी रहेगा। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना बोथ आर्म बोथ लेग, जो भी आपका रहेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको देना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देना। यहाँ पे जैसे कि मंथ, यहाँ पे अपना ईयर दे देना, कौन से ईयर में आप बॉर्न किए थे। इसके बाद यहाँ पे डेट दे देना। ये देने के बाद आपका एज यहाँ पे काउंट होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बर्थ जैसे कि दे देना। देने के बाद यहाँ पे आपको नेम ऑफ द स्टेट वेयर यू वेर बोर्न, आप कहाँ बॉर्न हुए थे, यहाँ पे आपको जैसे कि दे देना है। और नेशनलिटी में यहाँ पे इंडियन, नेशनलिटी में यहाँ पे जैसे कि इंडियन ही सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर कंफर्म कर देना। इसके बाद ईमेल आईडी कंफर्म कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड आपको इस प्रकार का बनाना रहेगा, जैसे कि 8 डिजिट का मिनिमम, बड़ा है छोटा है नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, इस प्रकार का आपको जैसे कि बना लेना है। आपको जैसे कि शुल्ड 8 से यहाँ पे दिया है, लेंथ शुल्ड भी है 10 to 20 कैरेक्टर, यहाँ पे आपको बना लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड पे क्लिक करना। इसके बाद कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगा। आप एक एक स्पेलिंग आप सब अच्छे से चेक कर लेना। आपका चेक करने के बाद यहाँ पे आपको दोबारा सबमिट पे बटन क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद इसी वेबसाइट पे दोबारा आप आ जाओगे। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे ध्यान रखना, जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे आप आवेदन करे होंगे, यहाँ पे उसका क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। आप इस जिसका भी ये रहेगा इसके सामने आप क्लिक करना। यहाँ पे आपको ओके नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे दोबारा यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। सब एक एक इन्फॉर्मेशन आप अच्छे से रीड कर लेना। रीड करने के बाद इसके डिक्लेरेशन पे क्लिक करना। यहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जैसे कि रजिस्ट्रेशन आईडी आपका जो रहेगा और आपने जो भी पासवर्ड बनाया रहेगा डाल के, जो ये जो कैप्चा यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे लिख कर और लॉगिन पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका नेम, आपका बेसिक डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद थोड़ा सा नीचे आना, यहाँ पे दिया है। नीचे आने के बाद वेदर योर फादर मदर इज सेम इन ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, अगर सेम रहेगा तो येस पे क्लिक करना। अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। और यहाँ पे प्लीज़ अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट गैजेट आपको अपलोड करना रहेगा। आपका क्या है, अगर सेम रहेगा तो येस पे क्लिक करना। आपको फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे आपको आपका जैसे कि कैंडिडेट का यहाँ पे देना रहेगा। जैसे कि वोटर आईडी हो गया, पासवर्ड आईडी इशूड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, पासवर्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड। आपके पास इसमें से जो भी रहेगा यहाँ पे आप यहाँ पे सिलेक्ट करना। एग्जाम्पल यहाँ पे आप आधार कार्ड दिए हो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका आईडी के आधार कार्ड नंबर यहाँ पे दे देना। इसके बाद डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप आते हो येस पे क्लिक करना। नहीं आते यहाँ पे जैसे कि नो पे क्लिक करना। अगर आप आते हो तो यहाँ पे जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, पारसी हो गया, सिख, जैन, आपका जो भी रहेगा यहाँ पे दे देना। नहीं आते यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आपको दे देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे हॉबी एंड एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी आप ये दे सकते हो, नहीं दोगे तो भी चलेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड आपको अपलोड करना रहेगा और अपलोड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ये आप अपलोड कर देना। आपका मैक्सिमम फाइल साइज़ रहेगा 1 MB के अंदर ही आपका रहेगा। यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको परमानेंट जैसे कि यहाँ पे आपको जैसे कि परमानेंट एड्रेस आपको देना रहेगा। यहाँ पे आपको अपार्टमेंट दे देना, यहाँ पे स्टेट एड्रेस दे देना, यहाँ पे टाउन दे देना, डिस्ट्रिक्ट दे देना, कंट्री का नेम दे देना, स्टेट दे देना, यहाँ पे पिन कोड दे देना। आपका डेटा यहाँ पे सेव होना चाहिए परमानेंट एड्रेस में। इसके बाद मेलिंग एड्रेस आपका सेम रहेगा तो येस पे क्लिक करना। अगर अलग अलग रहेगा नो पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे नो पे क्लिक करते हो आपका यहाँ पे डेटा आपको फिल कर देना, आपका जो भी रहेगा। अगर आप येस पे क्लिक करते हो आपका डेटा यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल भी आपका जैसे कि आपका सेव हो जाएगा। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन
डू यू वांट अ क्लेम मेजर इलेक्शन, अगर आपको चाहिए रहेगा यस पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको आपका जैसे कि सेंट्रल यूटी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहेंगे तो इस पर क्लिक करना। यहाँ पे आपको जैसे कि फिल कर देना जो भी यहाँ पे मांगा हुआ है। सिलेक्ट गवर्नमेंट आईडी आपके पास यहाँ पे दे देना कौन सा गवर्नमेंट आईडी है। अगर नहीं है तो यहाँ पे जैसे कि नो पे क्लिक करना। अगर आप एक्स सर्विसमैन रहेंगे एक्स सर्विसमैन यहाँ पे दे देना, और नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको देना रहेगा। यहाँ पे आपको जैसे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन डिग्री यहाँ पे सिलेक्ट करना। डिग्री आप यहाँ पे सिलेक्ट करना, जो जिस भी पोस्ट लिए आप आवेदन कर रहे हो उस पोस्ट लिए यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन आपको देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे मीडियम ऑफ स्टडी इंग्लिश हिंदी जो भी आपका रहेगा यहाँ पे आप दे देना। क्वालिफिकेशन लेवल यहाँ पे आपको जिससे कि दे देना आप। इसके बाद यहाँ पे आपका स्पेशलाइजेशन मैंडेटरी सब्जेक्ट यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल रहेगा, नॉट एप्लीकेबल लिख देना। यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे आपको जैसे कि सिलेक्ट करके दे देना। इसके बाद यहाँ पे कॉलेज, आपका कॉलेज जैसे कि कहाँ था वो यहाँ पे दे देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका ड्यूरेशन, आपका ड्यूरेशन कब का था ये आप जैसे कि सिलेक्ट कर लेना। आपका ईयर यहाँ पे जैसे कि सिलेक्ट कर लेना है आपको। ईयर सिलेक्ट करने के बाद और कब से कब तक था तो ये भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे आपका सिलेक्ट करके हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट फाइनल मार्कशीट ये आप यहाँ पे जैसे कि सिलेक्ट कर लेना। जैसे यहाँ पे आपका सिलेक्ट हो जाएगा, आपका यहाँ पे डेट लिख देना जब आपका मार्कशीट कभी आया था। इसके बाद आपका डिवीजन क्लास, आपका फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास थर्ड क्लास जो भी आपका क्लास रहेगा दे देना। आपका रिजल्ट टाइप या आपका परसेंटेज सीजीपी आपका जो भी रहेगा दे देना। आपका रिजल्ट स्कोर आपका कितना था यहाँ पे आपको जैसे कि दे देना है, जैसे कि 72% आपका जो भी परसेंटेज था। इसके बाद डेट ऑफ डिग्री यहाँ पे आपको जैसे कि दे देना है। अगर नॉट अवॉर्डेड डेट, अगर ये आपको यहाँ पे दे देना डेट ऑफ डिग्री, आपका डेट ऑफ डिग्री कभी हुआ था। इसके बाद ये आपको देने के बाद आप यहाँ पे डेट सिलेक्ट करना। इसके बाद यहाँ पे प्लीज़ अपलोड ओनली पीडीएफ के फाइल में आपको 1 MB तक यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा, अपलोड डिग्री और अपलोड मार्कशीट। जैसे यहाँ पे सब अपलोड हो जाएगा, अपलोड होने के बाद यहाँ पे आपका सब डिटेल आ जाएगा। आपको कोई और भी जैसे कि आपको कोई और भी क्वालिफिकेशन ऐड करना रहेगा, इस पर क्लिक करके सेम टू सेम आप वैसे फिलअप कर देना। अगर आप इसके बाद आपको जैसे कि सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना रहेगा। इफ़ यू हैव एनी हायर एजुकेशन देन प्लीज़ फिल दैट क्वालिफिकेशन टाइप, आपके पास कोई भी हायर एजुकेशन तो आप फिलअप कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल हो जाएगा। आपको फिर प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन आपको करना रहेगा, जैसे कि सिलेक्ट फर्स्ट प्रेफरेंस, आपको जैसे कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस चूज़ करना रहेगा आपको कहाँ चाहिए। यहाँ पे जैसे कि टेस्ट सेंटर, आपको एग्जामिनेशन कहाँ पे देना रहेगा जो भी आपका नज़दीकी रहेगा आप यहाँ पे दे देना। सेकंड प्रेफरेंस आपको जैसे कि दोनों अलग अलग रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। आपका यहाँ पे जैसे कि अपलोड करना रहेगा आपको फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर, फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। यहाँ पे आपको सब दिया रहेगा, यहाँ पे साइज़ कितना रहेगा, जैसे कि 350 पिक्सल विथ रहेगा और हाइट इसका 350 रहेगा जेपीजी के फॉर्म में। आप फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर देना। यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे आपका एंड सिग्नेचर यहाँ पे दिया हुआ है 1000 पिक्सल से मल्टीप्लाई 1000 पिक्सल। द साइज मस्ट बी 300 KB के अंदर ही होना चाहिए और 20 KB से ऊपर होना चाहिए। अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है जैसे कि फ़ोटोग्राफ को, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक लिंक दे दूँगा, यहाँ पे आप जैसे कि क्लिक करना PI7 इमेज टूल, आप यहाँ पे होम पेज पे आ जाओगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना, रिसाइज इमेज विद पिक्सल, यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे कि फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देना। फ़ोटो यहाँ पे जैसे अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आप वेट जैसे कि दे देना 350 और हाइट भी यहाँ पे दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि कॉम्प्रोमाइज़ इमेज कर देना 20 KB से 300 KB के अंदर ही आप कराना चाहिए। ये 150 आप यहाँ पे लिख देना। इसके बाद यहाँ पे आपको रिसाइज इमेज पे क्लिक करना।
इसके बाद यहाँ पे आपका जैसे कि 149 KB का हो जाएगा। इसके डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसके बाद आपको सिग्नेचर भी इसी प्रकार का आपको कर लेना है। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना। जैसे आपका यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे आपको वेट पे 1000 भी लिखना और हाइट पे भी आप यहाँ पे आपको 1000 लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको साइज़ आप यहाँ पे 150 सिलेक्ट कर देना। इसके बाद यहाँ पे रिसाइज इमेज पे क्लिक करना। जैसे आप रिसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको 149 KB का आ जाएगा। इसके बाद डाउनलोड कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको होम पेज पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप होम पेज पे क्लिक करते हो, यहाँ पे नीचे चले जाना। नीचे नीचे जैसे कि जाने के बाद पे आपको कुछ गलती हुआ रहेगा फोटोग्राफ में, यहाँ पे आप जिससे कि अपलोड नहीं होएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कंफर्म अपलोड पे क्लिक करना। जैसे आप कंफर्म अपलोड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका अपलोड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि डू यू मीट द डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ये आपके पास रहना चाहिए। सिलेक्ट इन विच यू डिज़राइव क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, आपके पास कौन सा है ये आप सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना और इसके बाद डू यू एक्सपीरियंस इन रेडियो कम्युनिकेशन, जिस पोस्ट लिए आप आवेदन कर रहे होंगे ये आपके पास क्वालिफिकेशन मैंडेटरी आपके पास होना चाहिए। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करना रहेगा। ऐड एक्सपीरियंस टाइप ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पे आप जैसे कि सिलेक्ट कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको लेवल ऑफ काइंड एक्सपीरियंस स्पेसिफाइजेशन यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे जॉब कैपेसिटी पोस्ट हेल्ड, कहाँ पे आपको जैसे कि पोस्ट हेल्ड हुआ है यहाँ पे आपको जैसे कि लिख देना रहेगा। आपका ऑर्गेनाइजेशन टाइप आपका प्राइवेट गवर्नमेंट आपका जो भी रहेगा यहाँ पे देना रहेगा। आपका पे स्केल कितना रहेगा यहाँ पे आपको जैसे कि दे देना यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट सैलरी डाउन मंथ इनकम यहाँ पे आपको जैसे कि दे देना कितना आपका था। इसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट नेम यहाँ पे आपको देना रहेगा, आप ये दे देना। आपका यहाँ पे एड्रेस दे देना। यहाँ पे एड्रेस देने के बाद यहाँ पे एड्रेस 1 एड्रेस 2 एड्रेस 3 पूरा एड्रेस, यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका पोस्टिंग कहाँ हुआ था यहाँ पे आपको दे देना। इसके बाद यहाँ पे डेट जैसे कि एग्जैक्ट डेट यहाँ पे आपको देना रहेगा। यहाँ पे जैसे कि डेट यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे एग्जैक्ट डेट टू कब तक यहाँ पे आपने जैसे कि किए यहाँ पर जैसे कि आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। अप्रेंटिसशिप, कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे, पार्ट टाइम, परमानेंट और टेम्पोररी, ये जो भी आपका रहेगा यहाँ पे जैसे कि आप ये दे देना। इसके बाद यहाँ पे वर्कड एट सुपीरियर लेवल अगर रहेगा तो जो भी आपका रहेगा सुपीरियर लेवल, मैनेजमेंट लेवल, हेड ऑफ द ब्रांच आपको जो भी रहेगा यहाँ पे सिलेक्ट करना। इसके बाद प्लीज़ क्लियरली इंडिकेट द नेचर ऑफ
ड्यूटी जस्टिफाइज इट रिवेलेंस आपको 100 वर्ड में यहाँ पे आपको जैसे कि लिख देना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अपलोड करके आपको सेव पे क्लिक करना। जिस पोस्ट लिए आप आवेदन कर रहे होंगे यहाँ पे सब क्वालिफिकेशन अलग अलग यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस आपको देना रहेगा। एक बार नोटिफिकेशन अच्छे से देख लेना। यहाँ पे आपने जो भी एक्सपीरियंस लिखा रहेगा यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे वेव करके देख भी सकते हो। इसके बाद यहाँ पे बैक पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे यू कैन क्लिक ऑन एक्सपीरियंस मॉडल टू सबमिट एक्सपीरियंस डिटेल इफ़ एनी। इसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट नाउ पे क्लिक करना रहेगा। आई हैव रिव्यूड आपको जैसे कि एक बार प्रीव्यू पे अच्छे से कर लेना है आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है। अच्छे से एक बार एक एक स्पेलिंग आप अच्छे से चेक कर लो। अगर आपका कुछ भी गलती हुआ रहेगा उसको आप जैसे कि एक बार देख सकते हो क्या क्या आपने क्या क्या लिखा रहेगा। जैसे आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको कैंडिडेट में अपलोड एनी अदर डॉक्यूमेंट हियर इफ़ दे विश टू सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पे जैसे कि ऑल द एडिशनल डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड हियर शुड बी मर्ज आपको मर्ज करके पूरा जैसे कि 10 12 जो भी आपके पास सर्टिफिकेट मार्कशीट रहेगा यहाँ पे आपको सिंगल 2 MB के अंदर तक यहाँ पे आपको अपलोड करके यहाँ पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट यहाँ पे जैसे कि आ जाएगा पे बाय डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग UPI द्वारा आप आसानी से पेमेंट कर पाओगे। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे जैसे कि आप कंटिन्यू पे क्लिक करना। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका पेमेंट गेटवे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। प्लीज़ वेट योर फी पेमेंट ऑर्डर प्रोसेसिंग। आसानी से आप पेमेंट कर पाओगे UPI द्वारा नेट बैंकिंग आप UPI से आसानी से पेमेंट आप कर पाओगे। पेमेंट करने के बाद उसी वेबसाइट पे दोबारा जाना प्रिंट आउट निकाल लेना। इसी तरह मैंने आपको बता दिया कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी दिक्कत आता है कुछ भी डाउट आता है कमेंट में पूछ लेना विदिन एफ आवर मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को फॉलो करिए और भी नेक्स्ट अपडेट के लिए धन्यवाद।